हाय, वेलकम टू VRLearners। मैं रचना। हम आपके लिए ऑनलाइन ट्यूशन शुरू करें जिसमें क्लास 10 मैथ्स के सारे चैप्टर्स रेगुलर अपलोड करेंगे। रेगुलर अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल बटन दबाएं। मोरोवर हर वीडियो के एंड में आपके लिए कुछ क्वेश्चंस होंगे जिनका कमेंट में रिप्लाई जरूर करिए। उनके आंसर्स आपको नेक्स्ट वीडियो के स्टार्टिंग में मिल जाएंगे। तो आइए देखते हैं लास्ट वीडियो में पूछे गए क्वेश्चंस के आंसर्स। अब हम सॉल्व करेंगे सेकंड क्वेश्चन। The coach of a cricket team buys 3 bats and 6 balls for ₹3900. चलिए इसमें हम सपोज कर लेते हैं कि let the cost of a bat be ₹X and the cost of a ball be ₹Y. तो therefore अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, तो जो पहला कंडीशन है कोच ऑफ ए क्रिकेट टीम बाइज 3 बैट्स, तो 3 बैट्स का मतलब हो गया 3 × X और 6 बॉल्स का मतलब हो गया 6 × Y और टोटल इसका अमाउंट हो गया 3900। अब सेकेंड कंडीशन में है सी लेटर बाइज अनदर बैट। अनदर बैट का मतलब हो गया एक बैट, एक बैट का मतलब 1 × X प्लस 3 मोर बॉल्स, सो 3 × Y और कितने में ऑफ द सेम काइंड फॉर ₹1300। अब ये तो हमें इक्वेशंस मिल गई। जो पहला इक्वेशन है ये वाला, इसको मैं यहाँ 3 कॉमन ले सकती हूँ। सो आई कैन राइट दिस एज x प्लस ट्वाइस y इज इक्वल्स टू, यहाँ भी यदि मैं 3 कॉमन ले लेती हूँ सो दिस इज 1300। यहाँ मैं इस 3 से इस 3 को कैंसिल कर सकती हूँ। सो दिस विल बी इक्वल्स टू x प्लस ट्वाइस y इज इक्वल्स टू 1300। सो ये है हमारा इक्वेशन 1 एंड दिस इज, इसको मैं सिंप्लीफाई कर सकती हूँ क्योंकि x × 1 इज x प्लस थ्राइस y इज इक्वल्स टू 1300। सो इक्वेशन 2। तो देखिए हमने इस सिचुएशन को अलजेब्रिकली रिप्रेजेंट कर दिया है। अब मुझे इस सिचुएशन को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है। तो सिमिलरली जैसे कि हमने पहले बार किया था, अब इन ऑर्डर टू रिप्रेजेंट दिस ग्राफिकली ऑफ दिस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस, जो पहले वाले जो 2 लीनियर इक्वेशंस है इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने के लिए वी नीड 3 पॉइंट्स ऑन द लाइंस रिप्रेजेंटिंग ईच इक्वेशन। ईच इक्वेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए मुझे 3 पॉइंट्स चाहिए। इसके जो लाइंस ड्रॉ होंगे, जो ग्राफ रिप्रेजेंट करेगा, 3 पॉइंट्स चाहिएंगे। 3 पॉइंट्स हमें कहाँ से मिलेंगे? इस इक्वेशन की जो 3 सॉल्यूशंस होंगे इन इक्वेशन के, वही होंगे मेरे 3 पॉइंट्स। आइए इसको हम जरा सॉल्व करते हैं। पहले हम इक्वेशन 1 से डील करेंगे। तो इक्वेशन 1 को मैं फर्दर लिख सकती हूँ x इज इक्वल्स टू 1300 माइनस ट्वाइस y। अब इसमें मैं डिफरेंट वैल्यूज ऑफ x और y लूंगी और फिर उसका कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यूज ऑफ y और x निकालूंगी, जो मेरे बन जाएगा सॉल्यूशंस। और उसके बाद मैं इसको पॉइंट्स लेके बना के इसको ग्राफ ड्रॉ कर सकती हूँ। चलिए सबसे पहले मैं यहाँ लेती हूँ x की वैल्यू 0। ऐसे में मेरी y की वैल्यू क्या हो जाएगी? सो दिस विल बी 0 इज इक्वल्स टू 1300 माइनस ट्वाइस y implies this will be twice y is equals to 1300। Therefore y की वैल्यू मेरी हो गई 650। नेक्स्ट वैल्यू मैं लेती हूँ y की 0। If y is equals to 0, so x will be equals to 1300। ये तो बहुत सिंपल हो गया। नेक्स्ट इज मैं लेती हूँ इस बार x की वैल्यू 400। सो ऐसे में ये हो जाएगा मेरा 400 इक्वल्स टू 1300 माइनस ट्वाइस y implies this will be y की वैल्यू मेरी निकल जाएगी 450। अब इन वैल्यूज को मैं टेबुलर फॉर्म में लिख लेती हूँ। सो हियर व्हेन x इज इक्वल्स टू 0, y इज 650 एंड व्हेन y इज इक्वल्स टू 0, x इज 1300। नाउ व्हेन x इज 400, y इज 450। अब हम करते हैं डील विथ इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 को मैं लिख सकती हूँ implies I can write this as x is equals to 1300 minus thrice y। सिमिलरली इसमें मैं x और y की डिफरेंट वैल्यूज लेती हूँ। यहाँ जब मैं x की वैल्यू लेती हूँ 100, this will be 100 is equals to 1300 minus thrice y
this is 100 minus 1300 equals to minus thrice y. This is minus 1200 equals to minus thrice y. ये माइनस और ये माइनस का कैंसिल हो जाएगा, ये 3 से मैं कैंसिल करूँगी. सो दिस इज 400. सो मुझे y की वैल्यू मिल गई एंड दिस इज 400. नेक्स्ट वैल्यू मैं लेती हूँ y की 0. यदि मैं y की वैल्यू 0 ले लेती हूँ यहाँ, तो यहाँ x की वैल्यू क्या होगी? ये देखिए, यहाँ x की वैल्यू हो जाएगी 1300 माइनस 3 इंटू 0. सो दिस इज इक्वल्स टू x की वैल्यू 1300 हो गई. नेक्स्ट वैल्यू मैं लेती हूँ y इज इक्वल्स टू 300. यदि y की वैल्यू 300 होती है, ऐसे में x की वैल्यू मेरी हो जाएगी 1300 माइनस 3 इंटू 300 इक्वल्स टू 1300 माइनस 900 इक्वल्स टू 400. अब देखिए, इसको मैं टेबुलर फॉर्म में लिखती हूँ. x जब 100 है तो y की वैल्यू 400. y is when 0, x is 1300. When y is 300, value of x is 400. अब हमारे फर्स्ट केस में जो पॉइंट्स हैं वो हैं x 0, सो y is 650, और सेकेंड पॉइंट है x 1300 है, अब y की 0, और थर्ड पॉइंट है x is 400 एंड y is 450. ये पॉइंट्स को हमें प्लॉट करना होगा और उसको हम यदि ज्वाइन करते हैं एक लाइन से टू ऑब्टेन द ग्राफ ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग इक्वेशन. यहाँ जो इक्वेशन है वो है फर्स्ट इक्वेशन. सिमिलरली सेकेंड केस में ये पॉइंट्स हैं, x की है 100, y की है 400. सो x की जब 1300 है, y की 0, और x की जब 400 है, y की है 300. लेट्स प्लॉट दीज पॉइंट्स and draw a graph passing through these points to obtain the graph of the corresponding equation. यहाँ जो corresponding equation की हम बात कर रहे हैं वो है यहाँ second equation. तो हम पहले first equation की graph हम draw करेंगे. तो ये points हम plot करेंगे. ये देखिए, ये points हमने plot किया, तो ये हो गया हमारा first equation का graph. अब हम second के लिए हमने points plot की है और line से हमने इसको join किया है. अब देखिए, ये जो दो इक्वेशंस हैं एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, और ये जो पॉइंट है ये कॉमन पॉइंट है इन दोनों ग्राफ्स के लिए. दोनों लाइंस का ये कॉमन पॉइंट है. ये जो कॉमन पॉइंट है ये कॉमन सॉल्यूशन है दिस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का. यही है इसका सॉल्यूशन. नाउ दिस इज द थर्ड क्वेश्चन. इसमें हम पहले देख लेते हैं. The cost of 2 kgs of apples and 1 kg of grapes was found to be rupees 160. So हम पहले लिख लेते हैं, let the cost of 1 kg of apples be rupees X and the cost of 1 kg of grapes be rupees y. Therefore, according to the question, the cost of 2 kgs of apples, 2 kgs of apples का मतलब हो गया 2 into 1 kg का कितना है x rupees, and 1 kg of grapes, so 1 into y, was found to be rupees 160. After a month, the cost of 4 kgs of apple, so 4 into x, and 2 kgs of grapes, so 2 into y, is equals to 300 rupees. अब इसको मैं लिख सकती हूँ twice x plus y is equals to 160. ये है हमारा first equation, and for this I can take 2 common, so this is twice x plus y is equals to, I can write this as 2 into 150. यहाँ मैं ये cancel कर सकती हूँ. So this is twice x plus y is equals to 150. ये है मेरा equation 2. अब देखिए, इसको हमने algebraically represent कर दिया. अब हम इसे graphically represent करेंगे.
So in order to obtain the graphical representation of the above pair of linear equations, we need 3 points on the line representing each equation. Each equation में मुझे 3 solutions मुझे find करने हैं. तो हम पहले डील करेंगे फर्स्ट इक्वेशन से. फर्स्ट इक्वेशन को मैं ऐसे लिख सकती हूँ, y इज इक्वल्स टू 160 माइनस ट्वाइस x. अब यहाँ मैं डिफरेंट वैल्यूज ऑफ x एंड y लूंगी और फिर उसके कॉरस्पॉन्डिंग डिफरेंट वैल्यूज ऑफ y एंड x निकालूंगी सो दैट मुझे सॉल्यूशंस मिल जाए. आइए सबसे पहले हम इसका करते हैं. इसमें यदि मैं x की वैल्यू 5 ले लेती हूँ तो क्या होगा. यदि x इज इक्वल्स टू 5, सो हियर y विल बी इक्वल्स टू 160 माइनस 2 इंटू 5 विच इज इक्वल्स टू 160 माइनस 10 इक्वल्स टू 150. तो ये y की वैल्यू मुझे मिल गई 150. नेक्स्ट मैं लूंगी x की वैल्यू 0. यदि मैं x की वैल्यू 0 ले लेती हूँ तो y की वैल्यू क्या होगी. y की वैल्यू 160 हो जाएगी क्योंकि ये टर्म पूरा का पूरा 0 हो जाएगा इसमें. अब मैं लेती हूँ y की वैल्यू 0. अब यदि मैं y की वैल्यू 0 ले लेती हूँ तब ये क्या हो जाएगा. देखिए ये हो जाएगा मेरा 0 इज इक्वल्स टू 160 माइनस ट्वाइस x इम्प्लाइज ट्वाइस x इज इक्वल्स टू 160. इसको मैं कैंसिल करती हूँ तो आई विल गेट x इज इक्वल्स टू 80. अब मैं इसको टेबुलर फॉर्म में लिखूंगी. यहाँ जब मुझे x की वैल्यू मेरे पास 5 है तो y से कॉरस्पॉन्डिंग y हो जाएगा 150. नाउ व्हेन x इज इक्वल्स टू 0, कॉरस्पॉन्डिंग y की वैल्यू 160 है. व्हेन y इज 0, कॉरस्पॉन्डिंग x की वैल्यू 80 है. अब इनको मैं पॉइंट्स लिख सकती हूँ. ये मुझे सॉल्यूशंस मिले हैं और इसको मैं पॉइंट्स लिख सकती हूँ. पॉइंट्स में कैसे लिखूंगी. यहाँ पहला पॉइंट है हमारा 5, 150. सेकेंड पॉइंट इज 0, 160 एंड द थर्ड पॉइंट इज 80 एंड 0. इन पॉइंट्स को मुझे प्लॉट करना है और उसके बाद इसको ज्वाइन करके मैं ग्राफ ड्रॉ कर सकती हूँ और ये जो ग्राफ होगा ये इक्वेशन 1 का ग्राफ होगा. आइए अब हम इक्वेशन 2 से डील करते हैं. इक्वेशन 2 में मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ. देखिए इम्प्लाइज दिस इज इक्वल्स टू इम्प्लाइज y इज इक्वल्स टू 150 माइनस ट्वाइस x. अब यहाँ भी मैं इसके सॉल्यूशंस निकालूंगी तो कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यूज ऑफ x एंड y लेती हूँ. सबसे पहले मैं x की वैल्यू ले लेती हूँ 0. व्हेन x इज इक्वल्स टू 0, y की वैल्यू यहाँ हो जाएगी y इज इक्वल्स टू 150 क्योंकि ये पूरा का पूरा पीछे x टर्म 0 हो गया. अब नेक्स्ट इज मैं x की वैल्यू ले लेती हूँ 40. तो y की वैल्यू मेरी कॉरस्पॉन्डिंग हो जाएगी y इज इक्वल्स टू 150 माइनस 2 इंटू 40 विच इज इक्वल्स टू 150 माइनस 80 इक्वल्स टू y की वैल्यू 70 हो गई. नाउ आई विल टेक द वैल्यू ऑफ y एज 0. ऐसे में मेरी x की वैल्यू जो होगी वो हो जाएगी दिस इज 0 इज इक्वल्स टू 150 माइनस ट्वाइस x इम्प्लाइज दिस इज ट्वाइस x इज इक्वल्स टू 150. तो x की वैल्यू हो गई 75. इसको मैं टेबुलर फॉर्म में लिखूंगी. तो x की वैल्यू जब 0 है इसकी कॉरस्पॉन्डिंग y की वैल्यू 150 है. x की वैल्यू जब 40 है इसकी कॉरस्पॉन्डिंग y की वैल्यू 70. व्हेन y इज इक्वल्स टू 0, कॉरस्पॉन्डिंग x की वैल्यू है 75. अब ये सॉल्यूशंस का मैं पॉइंट्स लिखूंगी. इसका पॉइंट्स होगा 0, 150, this is 40, 70 and this is 75 and 0. इन पॉइंट्स को मुझे प्लॉट करना है और उसके बाद इसको ज्वाइन करके मैं ग्राफ ड्रॉ कर सकती हूँ और ये जो ग्राफ होगा कॉरस्पॉन्डिंग इक्वेशन का. यहाँ जो इक्वेशन है ये है इक्वेशन 2. सो पहले हम इक्वेशन 1 का ग्राफ ड्रॉ करते हैं. तो इन पॉइंट्स को मैं पहले प्लॉट करती हूँ. ये देखिए इक्वेशन 1 का ग्राफ है. इसको इस लाइन जो हमने ऑब्टेन की है इसको मैंने नाम दिया है f. दूसरे इक्वेशन के जो पॉइंट्स मैंने प्लॉट किए हैं और उसको ज्वाइन किया है तो उसका नाम, उस लाइन का नाम मैंने दिया है c. अब यहाँ देखिए ये जो दो लाइंस हैं जो रिप्रेजेंट करती है इन दोनों इक्वेशंस को, ये देखिए ये दोनों लाइन पैरेलल है. इसका मतलब इसमें कोई कॉमन सॉल्यूशन नहीं है. नो कॉमन सॉल्यूशन. सिंस इसमें कोई कॉमन सॉल्यूशन नहीं है इसका मतलब इस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का कोई सॉल्यूशन नहीं है. आइए अब देखते हैं आज के सवाल.
आप जल्दी से कमेंट में इनके रिप्लाई करें। मोरओवर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल बटन दबाएं सो दैट आपको हमारे वीडियोस के अपडेट्स मिलते रहें। सो आज के लिए यहीं तक। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।